सो हियर इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मानवा जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है उसी सिचुएशन में, तब जाके समझ में आया हमने एम्परर को कभी भी अपने पैलेस से बाहर जाते हुए क्यों नहीं देखा। वो पक्का डर रहा होगा कि कहीं उसका सीक्रेट रिवील ना हो जाए। जिसके बाद एम्परर उससे कहती है, तुम क्लियरली मैन हो, तो तुम मुझे बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है इधर आने का। जिसके बाद वो कहती है, खैर जाने भी दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ढूंढ लूंगी। इसके बाद वो उसके कंचों को तोड़ने के लिए हमला करती है, जिससे अपना मेन कैरेक्टर बार बार बचाता है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं बस एक छोटा मोटा चोर हूँ, मुझके ऊपर मेरे ऊपर रहम करिए योर मैजेस्टी। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, इस औरत ने अभी मेरा पूरा खानदान खत्म कर दिया था। जिसके बाद प्रिंस किंग की सपोर्टर कहती है, योर मैजेस्टी। जिस पे किंग कहती है, तुम अभी जा सकते हो, इसकी स्किल्स बहुत कमजोर है, इसे मैं आराम से अकेले देख लूंगी। इसके बाद योर मैजेस्टी आराम से कुर्सी पे बैठती है और बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने आराम से जाने दूंगी। जो देख के अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा लाइक एटीट्यूड में आते हुए एक कपड़ा ले लेता है और बोलता है, योर मैजेस्टी आप चाहे तो मुझे पनिश कर सकती हो, पर मेरे अपने खुद रूल है। और जिसके बाद वो राजा का रूप ले लेता है और बोलता है, मुझे ये पक्का पता है कि आप अपना ये सीक्रेट तो बाहर लीक होने नहीं देना चाहती ना। जो सुनकर जो योर मैजेस्टी होती है वो कहती है, अच्छा अगर मैं ऐसा चला दूं कि इधर एक असैसिन है तो तुम क्या कर लोगे। जो सुनकर अपना मेन कैरेक्टर कहता है, वो किस बात पे बिलीव करेंगे कि तुम एक औरत होते हुए एम्परर हो या फिर मैं एक आदमी होते हुए एम्परर हूँ। जो सुनकर वो उसका रूप ले लेता है। जो देखकर योर मैजेस्टी सोचती है, तो ये चोर सिर्फ अपना रूप नहीं बदल सकता बल्कि रूप बदले हुए में जेंडर भी बदल सकता है। इंटरेस्टिंग। जिसके बाद योर मैजेस्टी कहती है, तुम मुझसे नेगोशिएशन करने की हिम्मत कर रहे हो क्या, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगी। जो सुन के अपना मेन कैरेक्टर कर सकता है, आप जो मर्जी वो कर सकती है, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपका सीक्रेट एकदम सेफ रहेगा, बस आप मुझे बाहर सेफली जाने दीजिए। जो सुनकर योर मैजेस्टी कहती है, वो तुमको भरोसा करते हैं, मुझको हम अभी देख लेते हैं। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, इधर एक असैसिन है, जल्दी से राजा को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद सारे गार्ड जल्दी से रूम के अंदर घुस जाते हैं और पकड़ लेते राजा को। जो सुन के अपना मेन कैरेक्टर भागते हुए बोलता है, पागल औरत, मैं पकड़ा गया तो भाई मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन सारे गार्ड्स आकर लाइक पकड़ लेते मेन कैरेक्टर को, उसे लेके जाने लगते हैं। जो सुनकर वही पैलेस गार्ड आके बोलती है, मैंने असैसिन्स को भगा दिया है, तो जल्दी से अब राजा को इधर छोड़ो और निकलो यहाँ से। जो सुनकर सारे गार्ड्स राजा जी को छोड़ के चले जाते हैं। जिसके बाद अपनी एम्प्रेस लड़की के कपड़ों में पहन के आराम से योर मैजेस्टी के पास जाते बोलती है, जानू आप कैसे हो। जो सुन के अपना मेन कैरेक्टर का पहला दिशा ध्यान तो चाहता है भाई तरबूज पे की क्या साइज है। जिसके बाद वो सोचता है, क्या ये पागल है, ये लड़कियों के कपड़े पहन कर क्यों बाहर आई है। जिसके बाद वो अपने मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए बोलती है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद वो कहती है, राजा जी आप भी डर गए होंगे ना, चलिए अब जल्दी से अपने चेम्बर में जाइए और आराम कर लीजिए। जो देख के अपना मेन कैरेक्टर पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और दिमाग में ही चिल्ला रहा था कि भाई इधर क्या चल रहा है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर राजा के चेम्बर में बैठ के सोच रहा होता है, आखिर उस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या वो ये अच्छा नहीं होता कि हम दोनों अपने अपने सेपरेट वेज में चले जाते हैं। जिसके बाद वो फाइल कुछ देख लेता है और बोलता है, हाँ यही तो है सू फैमिली का वाला, ये अच्छा तो ये राजा का कमरा है और ये सारी फाइल्स है और एविडेंस है। अगर मैं इस सभी को लाइक दोबारा करने दूँ तो अच्छा रहेगा। अगर मुझे पहले से नहीं पता होता कि सू फैमिली निर्दोष है तो मैं अब तक सुसाइड कर चुका होता। लकीली वो इधर नहीं है तो मैं इसे दोबारा चेक करने के लिए भेज सकता हूँ। लेकिन तभी दरवाजे पर एक औरत आ जाती है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि कोकोम्बाइन लिन आ चुकी है। उसके बाद एक लड़की आती है जिसका नाम बाई होता है और वो कहता है, योर मैजेस्टी आपके सर्वेंट आपकी इच्छा मानते हैं, मैं इधर आपका बेड गरम करने के लिए आई हूँ, बिस्तर गरम करने के लिए आई। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है, तो अच्छा तो ये बिस्तर गरम करने आई है, अच्छा अच्छा। लेकिन तभी वो सोचता है, क्या ये औरत होकर एक दूसरी औरत को अपनी कोकोम्बाई बना रही है, क्या पगला गई है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है, वो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं कोई गलती करूँ ताकि वो मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दे। जिसके बाद अचानक बाई रोने लगती है, बोलती है, मुझे बस मार दो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है, ये क्लासिक लाइन है। जिसके बाद बाई जो थी वो जमीन पर लेट के जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, तुमने मुझे पाले लेकिन तुम मेरे दिल को कभी नहीं पा पाओगे। जो सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है जा खड़ी हो जा। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, भाई इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, क्या मैं राजा नहीं हूँ। जिसके बाद बाई अपना मुंह बुला लेती है और अपने बालों को लेके हिलाने लगती है। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर मन में सोचता है,
भाई ये कानकी वाली तो मुझे याद है। तो मतलब ये प्रिंसेस है बाई क्लैन की, जिसको ये बाली जो थी वो ट्रिब्यूट के रूप में दी गई थी ग्रेट शिया से। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोचता है, मैंने सुना तो था कि बाई क्लैन की पॉपुलेशन कम होती है और उनकी वुमेन्स कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती है, पर इतनी होती है मुझे लगा नहीं था। जिसके बाद अपना मेन कैरेक्टर दिमाग में सोच रहा होता है, ये प्रिंसेस बहुत ही ज़्यादा ट्रबलसम है, अगर मुझे अपनी फैमिली का नाम क्लियर करना है तो मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो बाई से कहता है, देख मैं आज मूड में नहीं हूँ, तो तू चुपचाप अपने रूम में जा और आराम कर। जिसके बाद जो बाई होती है वो दिमाग में सोच रही होती है, तुम इतने सारे ट्रबल से गुजरे ताकि तुम मुझे पा सको और अब तुम ड्रामे कर रहे हो। जो सुन के अपने मेन कैरेक्टर का दिमाग खटक जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसको बेड पे लिटा देता है और बोलता है, हाँ तो चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दी जाए। जो सुनकर जो देख के भाई कहते, तुम क्या कर रहे हो? जिस पे मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी ले रहा हूँ और कुछ नहीं। जो देख के भाई